जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2024 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई वो आपकी 1/2/2024 से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट की बात करें तो 29/2/2024 जो कि शाम के 5 बजे तक है। और पे एग्जाम फीस की लास्ट डेट की बात करें तो ये आपकी 1/3/2024 है। उसके बाद एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हुई है, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए और SC ST के लिए 50 रुपए पे करने हैं। पे की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 24 ईयर होनी चाहिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो 342 टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 एंड 2024 की ये पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये पोस्ट नेम है, ये टोटल पोस्ट है, यहाँ पे भी ये पोस्ट नेम है, ये टोटल पोस्ट है। तो दोस्तों ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे हाउ टू फिल के बारे में लिखा हुआ है। मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो उसके बाद दोस्तों डाउनलोड नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दोस्तों, तो दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको ईमेल आईडी फिल करनी है जो आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, आपको दोबारा से ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद जो आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, वो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद फिर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों यहाँ पे ओटीपी हैज बीन सेंट योर ईमेल, तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी दोस्तों आपको रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन आपके ओपन होंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये डिक्लेरेशन, ये आपको आई कंफर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जाम सिलेक्शन, तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम में आपको ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको मिडिल नेम, यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल करना है। और दोस्तों अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, अगर आपका है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेम जो दोस्तों आपको फिल करना है वो जो आपके 10th की मार्कशीट में है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, जो आपका मैरिटल स्टेटस है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना है, जो अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो वो आप फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको डोमिसाइल स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड सिलेक्ट करेंगे, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अदर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो आपकी कैटेगरी है। उसके बाद अदर कैटेगरी में दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन है या आप कंप्लीट रेगुलर 3 ईयर इन झारखंड गवर्नमेंट सर्विस कर चुके हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप PWBD कैंडिडेट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नेशनलिटी में आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क में दोस्तों अगर आपके बॉडी पर कोई तिल का निशान है या कोई कट का निशान है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हैव यू बीन डेवर्ड बाई फ्रॉम यूपीएससी या एनी स्टेट सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आपको दोस्तों डेवर्ड किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू रिलेटिव ऑफ चेयरमैन या फिर मेंबर या गैजेट या फिर नॉन गैजेट एम्प्लॉय ऑफ जीपीएससी,
अगर है दोस्तों आपके रिलेटिव तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको फादर्स नेम में दोस्तों नाम फिल करना है। यहाँ पे आपको फादर का, यहाँ पे अपने पापा का नाम फिल करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको मिडिल नेम, यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद फिर दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे आपको मदर्स नेम भी फिल करना है। यहाँ पे आपको फिर परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 में आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद कंट्री में आपको इंडिया सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे आपको स्टेट में जो आपका स्टेट है वो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको सिटी नेम फिल करना है और यहाँ पे आपको एरिया का पिन कोड फिल करना है। उसके बाद फिर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। तो दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों दोनों आपके सेम है तो आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस जो है वो आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो दोस्तों आप यहाँ पे अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। अगर आपका सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट रिजर्वेशन में अगर आप चाहते हैं स्पोर्ट रिजर्वेशन तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल और इंटरमीडिएट की डिटेल और यहाँ पे एसएससी 10th की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के लिए आपको मेजर सब्जेक्ट में अगर आपने आर्किटेक्चर से किया है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, आर्ट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल, साइंस। तो दोस्तों जिससे भी आपने किया वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर आपकी परसेंटेज है या सीजीपीए है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपका ग्रेड है तो आप ग्रेड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको मेजर सब्जेक्ट में आपको 12th HSC आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम या फिर बोर्ड नेम आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको अगर आपकी परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल करेंगे। अगर आपका सीजीपीए है तो आप सीजीपीए फिल करेंगे या फिर अगर आपका ग्रेड है तो आप यहाँ पर ग्रेड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको 10th की भी इसी प्रकार यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशनल डिटेल, तो दोस्तों यहाँ पे इस डिटेल की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है तो आपको यहाँ पर सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज होगा दोस्तों मिनिमम साइज 5 KB एंड मैक्सिमम साइज 5 MB तक होना चाहिए। और फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका फोटो है वो आपको फोटो अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको सिग्नेचर भी इसी प्रकार यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू, तो अब यहाँ पे आपको एक बार साइड डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, साइड डिटेल ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो दोस्तों आप इन सेक्शन में जाके आप डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी साइड डिटेल ठीक है तो आपको सबसे पहले नीचे आना है और यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन है, आपको आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर सबमिट एंड लॉक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट एंड लॉक पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये आपका फिर से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब दोस्तों आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसका जो पेमेंट है वो आपको पेमेंट यहाँ पे आप सक्सेस करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको ये पेमेंट स्टेटस में आपका पेमेंट पेंडिंग, आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई और भारत QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप पेमेंट सक्सेसफुल कर देंगे तो जो फॉर्म जो है वो आपका कंप्लीटेड फिल हो जाएगा। उसके बाद इसका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लेना है। और दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।